खुश हो जाए तो दुनिया भर के ठाट देता है, और ज़्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। थोड़ा वेट कीजिए, ये सीरीज भी आने जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भक्ति नॉलेज प्लस। तो आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब संख्याओं का जोड़ बढ़ते एवं घटते क्रम में दिया हो तब हम क्या करेंगे। जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 से जमा 10 फिर जमा 10 से फिर 9 8 1। तो क्या करेंगे 3 4। रुकिए भाई साहब, ऐसे कब तक जोड़ते रहोगे। यदि बड़ी श्रेणी दे दी तो आप जोड़ने के ही हो जाओगे, तब तक टाइम आपका पूरा हो जाएगा। इसके लिए बड़ी आसान सी छोटी सी ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे, दी गई श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या बीच की संख्या क्या होगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 10। तो इसमें हम इनका जोड़ ना करके, यदि संख्याएं बढ़ते क्रम में जुड़ रही हों और फिर एक स्थान पर जाकर फिर वहाँ से घटते क्रम में जुड़ रही हों, उस स्थिति में करेंगे ऐसा। सबसे बड़ी बीच वाली संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी यहाँ पर है 10, 10 का वर्ग निकालेंगे। 10 का वर्ग बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100। अब इन संख्याओं का जोड़ आप कॉपी पर करके देख लीजिए, 100 ही आएगा। तो हमने एक मिनट से भी कम समय में इन संख्याओं का जोड़ करके इस सूत्र के माध्यम से, इस विधि से निकाल दिया। अगर हम ऐसे जोड़ने बैठ जाते तो यहाँ तक तो 1 से 10 तक दिया है, 10 से 1 तक, और पता नहीं वो 100 तक भी दे सकता है। तो हम कहाँ तक जोड़ते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दीजिए, सवाल हमारा हल हो जाएगा। नंबर 2 पर है, दिए गए योगफल से, यानी एक योगफल दे दिया उसने, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या ज्ञात करना। अब उसने पूछ लिया कि इतना ये योगफल आपके सामने है, अब ये बताइए कि ये जो सम संख्याओं का योगफल है या विषम संख्याओं का योगफल है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कहाँ तक का योगफल किया गया है। तो उसके लिए सूत्र देखना पड़ेगा आपको, S/n प्लस ब्रैकेट शुरू n-1 ब्रैकेट 1। ये सूत्र आप अपनी नोटबुक में कहीं पर भी लिखकर रख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये परीक्षा टाइम में जब हम रिवीजन करेंगे उस समय के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर एक बार नज़र डालते हुए चले जाएं तो ये परीक्षा कक्ष में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसे क्या प्रदर्शित किया गया है, ऐसे प्रदर्शित किया गया है सम या विषम संख्याओं का योगफल। जो योगफल दिया हुआ होगा वो हम S के रूप में लिखेंगे। और n से क्या प्रदर्शित होता है, n से प्रदर्शित होता है संख्याओं की कुल संख्या, यानी जो संख्याएं जोड़ी गई हैं जिनका योगफल है वो टोटल कितनी हैं, वो n में आएंगी। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन हल करके हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रमिक 10 सम संख्याओं का योग 110 है। कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 10 दी हुई हैं। योगफल कितना दिया हुआ है, 110। तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। अब हमें यहाँ पर इन प्रतीकों के मान रख देने हैं।
एस कितना है हमारा सब टोटल 110। एन कितना है हमारा, कुल संख्याएं कितनी हैं 10, प्लस एन कितना है 10 -1, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया 11, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या रह गया 9 रह गया। ठीक, अब 11 और 9, 11 जमा 9, ये हो जाएगा कुल 20। तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी सम संख्या 20 होगी। अब आप 20 तक की सम संख्याओं का योग करके देख लीजिए कितना आएगा, 110 ही आएगा। अब देखते हैं इससे आगे। अब है दिए गए योगफल से सबसे छोटी सम या विषम संख्या ज्ञात करना। अब से पहले हमने क्या ज्ञात करा था, सबसे बड़ी ज्ञात करी थी। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, वही सूत्र है, केवल कितना परिवर्तन किया गया है, पहले यहाँ प्लस का चिन्ह था, अब यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया है। माइनस करने से हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन है हमारा क्रमिक सात विषम। क्रमिक का मतलब समझ लीजिए, क्रमिक का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप से, क्रमागत या लगातार, एक के बाद एक, क्रमबद्ध रूप से, क्रम टूटना नहीं चाहिए। 7 से फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ये इस तरह की विषम संख्याएं हैं। क्रमिक सात विषम संख्याओं, यानी 7 से शुरू नहीं है वो, ये तो आपको केवल समझाने के लिए बताया मैंने। 7 से शुरू नहीं, हमें नहीं पता कितने से शुरू हैं, हमें तो ज्ञात करनी है सबसे छोटी विषम संख्या। 7 संख्याएं, इतना ज्ञात है कि संख्याएं कितनी है कुल 7, और उसमें ढूंढना हमें क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या जोड़नी है। तो क्रमिक का मतलब समझाया था मैंने, 7 से समझाया था। क्रमिक का मतलब होता है लगातार या क्रमबद्ध, क्रमागत रूप से। तो 7 विषम संख्याओं का योग कितना है, 357 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। अब हल है, हल के लिए इसमें वही सूत्र हम सबसे पहले लगाएंगे, s/9 माइनस ब्रैकेट शुरू n-1 ब्रैकेट 1, ये वाला सूत्र ऊपर वाला ही। अब इसमें हम मान रख देंगे, s का मतलब होता है सब टोटल, तो सब टोटल हमारा क्या है 357, n क्या है 7, माइनस n क्या है 7 माइनस 1 ब्रैकेट 1। 7 से जब हमने विभाजित करेंगे इन संख्याओं को, तो 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 51, 51 आया। अब यहाँ पर लिखेंगे 51 माइनस ब्रैकेट शुरू, 7 में से जब 1 घटाएंगे तो 6 बराबर 51 माइनस 6 बराबर 45। तो सबसे छोटी हमारी संख्या विषम, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 45 है। अब हम देखेंगे n तक की क्रमागत संख्याओं का योग। पीछे भी हमने पढ़ा है, उसके लिए सूत्र लगाया था हमने, n × n
+1/2। सम संख्याओं के लिए सूत्र लगाया था n × n+1, विषम संख्याओं के लिए n²। लेकिन ये सूत्र क्या है? n तक की क्रमागत संख्याओं का योग। इसके लिए सूत्र है n/2 मझला ब्रैकेट शुरू 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n-1 छोटा ब्रैकेट 1 × d मझला ब्रैकेट बंद। मझला ब्रैकेट वैसे इस टाइप से लगाया जाता है। ये सबसे बड़ा लगा हुआ था ये वाला। तो कहने का मतलब ये है कि ये सूत्र हो गया हमारा n/2 ये सूत्र ले। ऐसे मान के चलो कि वो सब इसके बच्चे हैं, तो ये सब इनका उन सब का बाप है। इससे सम विषम क्रमागत कोई भी संख्या आप निकाल सकते हो। अगर वो सूत्र आप भूल भी जाओ, ये आपको याद है, तो इसी से सारे जो पीछे सूत्र बताए हैं हमने, उनका सभी का मान इसी सूत्र के माध्यम से, एक सूत्र से ही आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रतीक दिए गए हैं उनसे क्या प्रदर्शित किया गया है? n क्या है? पदों की संख्या है। ये क्या है? प्रथम पद है। और d क्या है? पदों का अंतर है। यानी प्रथम पद और दूसरे पद में कितने का अंतर है? तो दूसरे पद में से ये कैसे निकालेंगे हम? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमें अंतर निकल आएगा। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हल करके देखते। क्वेश्चन ये है 5 + 10 + 15 प्लस यानी 60 तक इसका मान हमें निकालना है। तो सूत्र हमारा क्या है? सूत्र है हमारा n/2 × 2a प्लस n-1 × d ब्रैकेट 1। यही तो था। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। n क्या है हमारा? n क्या है? n है पदों की संख्या। तो 5 से और 60 में 5 के अंतर से कितने पद बनेंगे? वैसे पद निकालने का भी सूत्र होता है, लेकिन जितनी देर में हम पद निकालने के सूत्र से पदों को निकाल पाएंगे, वो सूत्र तब लगेगा जब हमसे निकले ही नहीं। और ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें पद ना निकल पाएँ, इतना लंबा होगा नहीं। तो पद है तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कि 5 से 60 तक कितने पद हमारे बनेंगे, उस सूत्र का प्रयोग किए बिना ही। तो 5 से और 60 तक हमारे 12 पद बनना है। 12×5 = 60। तो यहाँ लिख देंगे n के स्थान पर 12/2 ब्रैकेट शुरू 2। ए क्या है हमारा? ए का मतलब सबसे छोटा पद। सबसे छोटा पद क्या है? 5। तो यहाँ लिख देंगे ×5 प्लस n क्या है? 12 -1। d क्या है? d का मतलब देखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद कितना है? 10। पहला पद कितना है? 5। दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो 5 आए। तो अंतर कितना है? 5 का ही अंतर है। 5 के अंतर से ये पद हैं। तो d कितना हो गया? पदों का अंतर 5। ये बंद कर देंगे। अब देखिए हल करते हैं हम ये सवाल। 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो 6 आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दो 6। 2×5 = 10 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11। ये हो गया 5। ऐसे अब हम क्या करेंगे? 6 × 10 प्लस अब 11 और 5 की गुणा हो जाए तो 11×5 = 55। ठीक।
अब आएंगे 6, ये हो गए 65, 10 और 55 65। 65 की और 6 की हम गुणा कर देंगे, 6 गुणा 65 बराबर 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 छंग 36 और 3 39, 390, ये आएगा आंसर 390। 5 से और 60 तक की संख्याओं का मान कितना है योग का? 390 आएगा। आप वैसे भी लगा कर देख सकते। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की वीडियो में हम बताएंगे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग और संख्याओं के क्रमागत वर्गों का योग। साथियों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमारे मित्रों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।